मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? याद है ये कौन राहुल? बहुत मजाक बनाया गया था इसको लेके, कौन राहुल। वक्त ने जब बदला लिया तो ऐसा लिया कि इस कौन राहुल के कुछ दिनों बाद ही दुनिया को पता लग गया कि कौन राहुल। और आलम यह है कि आज वो कौन राहुल इतना दिलो दिमाग पर छा गया है कि उस कौन राहुल ने पूरी बीजेपी को सड़क पर लाके खड़ा कर दिया है। जी हां, पूरी बीजेपी आज की डेट में सड़क पर है। वो बीजेपी के नेता जो अपनी बपौती समझ बैठे थे शासन करना, जो लोगों को, आम लोगों को क्या समझते थे ये बताने की जरूरत नहीं है, आज वो गली गली, बाजार बाजार जाकर प्रधानमंत्री के लिए शुभकामनाएं मांग रहे हैं। शुभकामनाएं इन द सेंस कि एक गलती जो की थी उसको सुधारा, उस सुधारी गलती सुधार को अचीवमेंट बता रहे हैं और प्रधानमंत्री के नाम का जाप कर रहे हैं। वो गलती थी जीएसटी को ठीक करना। जिस दिन से सरकार ने जीएसटी में बदलाव किया है, उस दिन से लेके उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, कश्मीर से लेके जम्मू से लेकर तमिलनाडु तक और असम से लेके गुजरात तक, जहां नजर दौड़ाइए बीजेपी के नेता बाजारों में घूमते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि हमारी निर्मला ताई को भी बाजार में उतरना पड़ा, दिल्ली की गलियों में घूमना पड़ा और लोगों को समझाना पड़ा कि ये जीएसटी में जो बदलाव आया है वो कितना फायदेमंद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बाकायदा दुकानों में जाकर सामान खरीद रहे हैं, नोटिस लगा रहे हैं, क्यूआर कोड में नई रेट लिस्ट लगा रहे हैं और बाजारों में घूमते हुए बाकायदा नारे भी लगा रहे हैं। जीएसटी मिला उपहार, जीएसटी मिला उपहार, जीएसटी मिला उपहार। चाहे वो किरण रिजिजू हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो मनोज तिवारी हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो या कोई स्टेट का मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब के सब बाजारों में, सड़कों पे उतरे हुए हैं और लोगों के आगे बखान कर रहे हैं कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया, जबकि उससे ज्यादा लोगों को पहले ही समझ में आ चुका है कि ये तो गलती का सुधार था। अब एक यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, गोवा का वीडियो है। गोवा के मुख्यमंत्री भी एक दुकानदार को ऐसे ही समझाने गए थे। दुकानदार ने गोवन भाषा में समझा दिया वापस उल्टा कि जो 8 साल से हमें लूट रहे थे उसका हिसाब कौन देगा। तो इस तरह के जवाब भी मिल रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, आज की डेट में दफ्तरों में, शाही गाड़ियों में, शाही आलीशान दफ्तरों में, आलीशान होटलों में, आलीशान कार्यालयों में बैठने वाले सारे मंत्री, संतरी, नेता बीजेपी के सड़क पर पहुंच गए हैं। और सिर्फ वजह क्या है? वजह जीएसटी का बखान नहीं है। जीएसटी बखान करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर है, इस शख्स ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया है, खास करके पिछले 1 साल में। आज की डेट में कोई भी काम बीजेपी कर रही है उसका गुणगान करने की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री को खुद राष्ट्र को संबोधित करना पड़ा कि हमने जीएसटी में बदलाव किया है। बताइए, इतने मजबूर हो गई बीजेपी। और राहुल गांधी ने अब तक, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है, ये सारी बातें कही थी और ये सारी बातें सिरे से सब सच साबित हुई है। ये असर इसी चीज का है कि राहुल गांधी की ये सब बातें जो सच साबित हुई है, अब राहुल गांधी ने कुछ और भी कहा है। उससे डर के अपने लिए ग्राउंड तैयार करने की कोशिश करी। बीजेपी खिसकती हुई जमीन को पकड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे लगता है ये नहीं करेंगे तो राहुल गांधी का जो हाइड्रोजन बम आएगा, वो बम बहुत कुछ उड़ा जाएगा। मैंने हाइड्रोजन बम की बात करी है, वो आएगा, ठहर जाइए, वो आ रहा है, वो आएगा। और फिर आपको बीजेपी की जो सच्चाई है, जो इन्होंने पूरे देश में किया है, बिहार में करने की कोशिश कर रहे थे और बिहार के युवा ने इनको रोक दिया है, उसकी सच्चाई आप सबको पता लग जाएगा। अच्छा, वो कौन राहुल पे अगर फिर लौटे यहां, तो कौन राहुल ने चुनाव तो बीजेपी को हरवाया इसलिए कि 400 पार की उम्मीद लगाए बैठी बीजेपी, 240 पर अटके। लेकिन उसके बाद से जो दम, मैंने पहले कहा कि जो नाक में दम किया हुआ ना, उसका उदाहरण ये तो अभी हम देख रहे हैं। इसका उदाहरण तो चुनाव जीतते ही दिख गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट के बाहर रोना पड़ा था कि मेरी आवाज को राहुल गांधी दबाने की कोशिश कर रहे। कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। याद है ना ये बयान आपको?
ये एलओपी बनने के बाद पहले सत्र का हाल था। और सही में जिस तरह से सड़क पर राहुल गांधी ने उतार दिया है, एक मुद्दा बीजेपी उनका काट निकालने की कोशिश करती है, राहुल गांधी दूसरा मुद्दा ले आते हैं। आज की डेट में वोट चोर का नारा किस कदर बुलंद हो चुका है, इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो उत्तराखंड की तरफ जाइए। उत्तराखंड में जो जेनजी युवा सड़क पर उतरे हुए हैं, लगातार रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर चोर के नारे लगा रहे हैं, पेपर जो लीक हो रहे हैं उसके खिलाफ है, वहां पर देखिए जो राहुल गांधी का वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है, वो किस तरह से दो शब्दों के हेरफेर से गूंज रहा है और बड़े जबरदस्त तरीके से गूंज रहा है। गांव में भगवा घुसने ही ना दिया जाए। इनको बोले झंडा हमारे हाथ में दो और भगवा अपने हाथ में वापस लेके जाओ, क्योंकि हमारे संविधान ने हमें सिखाया है कि सिर्फ हिंदू धर्म सर्वोपरि नहीं है, भारत के समस्त धर्म सर्वोपरि है। हम हिंदू धर्म के नाम पे बेवकूफ नहीं बनने वाले, क्योंकि सरकार अंधभक्त मत होइए, क्योंकि सरकार हिंदू धर्म के नाम पे हमें बेवकूफ बना रही है। मैं तो एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे शहीद तिरंगे में लिपट के आते हैं, इन नेताओं को भगवा में लिपट के भेजो, तब इनको औकात पता चलेगी कि ये भगवा समझ के हमें बेवकूफ बना रहे हैं। देखा आपने, और देखा इन युवाओं की बातचीत में कैसा गुस्सा भरा हुआ है। आज के युवा किस कदर इस सरकार से नाराज हो गए। उधर लद्दाख में क्या हुआ ये आपने देखा, लेह में क्या हुआ। आगजनी की घटना को कोई जो है, हम लोग कोई इसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, उसकी भर्त्सना करते हैं। मैं भी भर्त्सना करता हूं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन साथ ही ये जानना भी जरूरी है ना कि ये हुआ तो क्यों हुआ। अपनी गलती मानने की बजाय अब सोनम